नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी और हम आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसे सुनने के बाद शायद और पढ़ने के बाद हम सभी को सुनते सुनते और पढ़ते पढ़ते गूज़बम्स आने लगेंगे, क्योंकि पूरा वाक्य, आप इसे कहानी कहे या चर्चा का एक मुद्दा कहे, क्योंकि पूरा वाक्य सुनने के बाद जिस तरीके से रोंगटे हम सभी के खड़े हो जाएंगे और उसके बाद मन में केवल एक ही सवाल रहेगा कि एक महिला अपने बच्चे के साथ ऐसा कर कैसे सकती है। आपने सही सुना, हम आज एक कहानी आपको बताएंगे जो हालांकि पिछले 2-3 दिनों से लगातार सुर्खियों में बनी हुई है कि एक माँ अपने 4 साल के बेटे को किस तरीके से मौत के घाट उतारती है और उसके बाद एक सवाल ज्यों का त्यों बना रहता है कि एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है। क्योंकि आप सभी को पता है, हम जिस समाज में पले बड़े हैं, जिस समाज में हमें पढ़ाया गया है और जिस समाज में हमें सिखाया गया है, हमारा पालन पोषण करते समय कि एक पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन एक माता कुमाता नहीं हो सकती। और आप सभी को पता है कि वात्सल्य रस में जिस तरीके से बताया गया है और जिस तरीके से दर्शाया गया है कि एक माँ का अपने बेटे के प्रति एक ऐसा प्रेम होता है कि अपने बेटे को वो आंच तक नहीं आने देती। भूखी रहकर वो अपने बेटे का पेट भरती है लेकिन अपने बेटे को हमेशा सुरक्षित और महफूज रखती है। लेकिन ऐसा ही वाकया मैं आपसे सुनाने जा रही हूँ। हालांकि कुछ लोग इससे परिचित भी होंगे, लेकिन फिर भी एक्सप्रेस न्यूज भारत की तरफ से हम संजीदगी की तरफ से और संजीदगी के तौर पर हम ये किस्सा आपके साथ साझा करेंगे और बताएंगे कि एक माँ किस तरीके से एक हत्यारन का रूप धारण कर लेती है। कहानी सुनाने से पहले थोड़ा ब्रीफ में हम आपको बता देते हैं कि जिस माता की हम बात कर रहे हैं उनका नाम सूचना सेठ है, जो एक हाईली एजुकेटेड महिला है। काफी लैंग्वेज पर वो अपनी कमांड भी रखती हैं और बड़ी बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी में घूम घूम कर उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स पर वो लेक्चर देती हैं। डेटा साइंटिस्ट पर वो एक्सपर्ट है। अब आप ये सोचकर देखें कि 100 देश की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं में उनका नाम शामिल होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर एक हाईली एजुकेटेड महिला जो एक माँ भी है, माँ होने के बावजूद और एजुकेटेड होने के बावजूद वो अपने 4 साल की संतान को मौत के घाट उतार सकती है, तो सिर्फ मन में एक ही सवाल खड़ा होता है कि अगर माँ ऐसा कर सकती है तो इस दुनिया में किस पर यकीन किया जाए। अब यकीन के काबिल कौन है, क्योंकि बच्चे को जन्म देने वाली माँ अगर ऐसा कृत्य, अनिष्ट कृत्य कर सकती है तो इस दुनिया में यकीन के काबिल कौन है। अब हम आपको बता देते हैं सूचना सेठ की ब्रीफ हिस्ट्री। मैंने आपको बताई है कि एक हाईली एजुकेटेड महिला वो थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने बच्चे को मौत के घाट क्यों उतारा। अब थोड़ा सा स्टोरी हम पीछे लेके चलते हैं। हम आपको बता दें कि सूचना सेठ के पति का नाम वेंकटरमन है, जो केरल के रहने वाले हैं और दोनों ही सूचना और वेंकटरमन एक हाईली एजुकेटेड फैमिली से आते हैं। 2010 में दोनों की मुलाकात बेंगलुरु में होती है। मुलाकात करते करते उनको प्यार हो जाता है, माफ करिएगा, और उनकी शादी हो जाती है। 9 साल के बाद 2019 में सूचना सेठ को एक पुत्र की प्राप्ति होती है, बेटे को वो जन्म देती हैं। अब कहानी शुरू हो जाती है। बेटे को जन्म देने के बाद डिस्प्यूट शुरू हो जाते हैं और 2020 में लॉकडाउन लग जाता है कोरोना के चलते। आप सभी को पता होगा कि लॉकडाउन के तहत कई रिश्ते टूटे हैं। देखिए, लॉकडाउन की अगर मैं बात करूं तो लॉकडाउन से पहले काफी प्रोग्रेसिव सोसाइटी में कुछ पति पत्नी या पार्टनर जो थे उनको एक साथ समय बिताने का समय नहीं मिलता था, क्योंकि प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, एक वर्कहॉलिक एटमॉस्फेयर वहां पर बना होता है, तो सभी अपने काम में लगे रहते थे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा, काफी डिस्प्यूट्स देखने को मिले, काफी तलाक के किस्से भी सामने और काफी रिश्ते उस दौरान बिखर गए। क्योंकि देखिए, जब लॉकडाउन के दौरान सभी रास्ते बंद हो चुके थे और पार्टनर को, पति पत्नी को, हम फैमिली को एक साथ समय बिताना था, और जब एक साथ समय बिताना था तो काफी चीजों की परतें खुलनी शुरू हुई, और जब परतें खुलती हैं तो विवाद बढ़ जाता है। यही कुछ ऐसा हुआ सूचना सेठ के साथ और वेंकटरमन के साथ। लॉकडाउन में समय बिताते बिताते दोनों में डिस्प्यूट इतना बढ़ गया, विवाद इतने चलने लगे कि सूचना सेठ ने वेंकटरमन से अलग होने का फैसला किया। लेकिन अलग होने के बाद भी वेंकटरमन अपने बेटे से मिलना चाहते थे, क्योंकि आखिरकार वो भी पिता थे। लेकिन सूचना सेठ अपने बेटे से उनको नहीं मिलने देना चाहती थी, इसलिए वो अदालत पहुंच गए। विवाद इतना बढ़ गया कि अदालत अब पहुंच गया और उसके बाद सूचना सेठ ने अपने पति वेंकटरमन पर काफी आरोप भी लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि वेंकटरमन उनके साथ मारपीट करते हैं, उनके बेटे के साथ मारपीट करते हैं और डोमेस्टिक हिंसा का उन्होंने उनके ऊपर केस दर्ज करा।
लेकिन उसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया कि पिता होने के नाते वेंकटरमन अपने बेटे से एक महीने में 4 रविवार वो अपने बेटे से मिलेंगे, क्योंकि वो भी संतान के पिता हैं। लेकिन यही फैसला सूचना सेठ पचा नहीं पाई, क्योंकि वो अपने बेटे से वेंकटरमन को मिलने नहीं देना चाहती थी। अब तारीखों पर आप जरा गौर फरमाइएगा कि किस तरीके से क्रम बाय क्रम घटना घटती चली गई और एक मां ने एक हत्यारन का रूप धारण कर लिया। सूचना सेठ ये जानती थी कि 7 जनवरी को रविवार है और उनके पति वेंकटरमन उनके बेटे से मिलने जरूर आएंगे। अपने बेटे को मिलने ना देने की वजह से सूचना सेठ अपने बेटे के साथ गोवा आ जाती है। 6 तारीख शनिवार के दिन 6 जनवरी के दिन सूचना सेठ गोवा आ जाती है और वहां पर आकर एक अपार्टमेंट अपने लिए बुक कर लेती है। अपार्टमेंट बुक करने के बाद सूचना सेठ अपने बेटे को 6 तारीख को गोवा घुमाती है और 7 तारीख को वापस रेजिडेंस जहां अपार्टमेंट सूचना सेठ ने बुक किया था वो वहां पर आ जाती है। अब आप देखिए, सूचना सेठ सोचती है कि पति उनका मिलने आने वाला था, लेकिन अपने बेटे को उन्होंने बचा लिया, क्योंकि मैंने बताया कि फैसला नहीं वो पचा पाई है। विवाद इतना बढ़ गया था, नफरत इस कदर वो अपने पति से करती थी कि अपने बेटे को वो उनसे मिलने नहीं देना चाहती थी। 7 तारीख को सूचना सेठ अपार्टमेंट वापस आ जाती है और अब यहां से एक मां हत्यारन का रूप कैसे धारण कर सकती है, ये आप थोड़ा गौर से सुनिएगा। अपार्टमेंट आने के बाद सूचना पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जो सामने आया है वो हम आपको बता रहे हैं कि सूचना सेठ अपार्टमेंट में आने के बाद रिसेप्शन से कफ सिरप मंगाती है और अपने 4 साल के बेटे को लोरी गाकर सुला देती है। लोरी गाकर वो अपने बेटे को सुलाती है और उससे पहले वो उसको कफ सिरप की दवाई दे देती है और गहरी नींद में उसका बेटा सो जाता है। पोस्टमार्टम के अनुसार अब सूचना सेठ ने एक हत्यारन का रूप धारण कर लिया था और घोटकर उसने अपने 4 साल के बेटे की जान ले ली। बड़ा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला ये किस्सा हम आपसे बयान कर रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त ये किस्सा हुआ था उस वक्त एक मां अपने बेटे की जान ले रही थी। घोटना भी आप ये देखिए कि जरूरी नहीं है गला घोटकर उन्होंने हत्या की, क्योंकि उनके लड़के के गले पर हाथों के निशान नहीं थे। उन्होंने तकिए से अपने 4 साल के बेटे को ढका और उसके सांस रोकने की कोशिश की और जैसे ही बेटे की सांस रुक जाती है, यानी कि अब 4 साल का बेटा इस दुनिया में नहीं है, उसके बाद भी सूचना सेठ के चेहरे पर कोई शिकन नहीं होती है। 7 तारीख की ये घटना हम आपको बता रहे हैं जब सूचना सेठ ने अपने बेटे की जान ली। अब आप घटना बाय घटना और टाइम टू टाइम और डेट टू डेट देखते चले कि आगे क्या होता है। अपने बेटे की जान लेने के बाद सूचना से 11:30 बजे 7 तारीख रविवार की शाम 11:30 बजे सूचना से रिसेप्शन पर फोन करती है और कहती है कि उनको बेंगलोर वापस जाना है, क्योंकि बेंगलोर में सूचना से सर्विस करती थी और वहीं पर रहती थी। लेकिन रिसेप्शन वाले उनसे कहते हैं कि मैडम आप फ्लाइट से आई थी, आप टैक्सी से कैसे जाएंगे? सूचना सेठ कहते हैं कि नहीं, मुझे टैक्सी से ही जाना है। अब यहाँ पर रिसेप्शन वालों के मन में कुछ डाउट आता है कि फ्लाइट से आने वाली मैडम टैक्सी से वापस जाना चाहते हैं। रिसेप्शन वाले फिर सूचना सेठ को कहते हैं कि देखिए मैडम, आपका बहुत खर्च आ जाएगा, हमारी बात मानिए, आप फ्लाइट से जाइए। सूचना सेठ कहती है जितना भी खर्चा आएगा वो देने को तैयार है, लेकिन वो टैक्सी से ही जाएंगी। अब आप समझ सकते हैं, अपने बेटे की डेड बॉडी उन्होंने अटैची में रखी और आपको पता है कि अटैची लेकर वो फ्लाइट से नहीं जा सकती थी, क्योंकि वहां पर चेकिंग होती है और टैक्सी में कोई चेकिंग करने वाला नहीं। काफी वाद विवाद के बाद रिसेप्शन वाले सूचना सेठ के लिए टैक्सी के रूप में इनोवा गाड़ी मंगवा देते हैं। हालांकि गाड़ी रिसेप्शन के द्वारा मंगवाई गई थी और रिसेप्शन कंपनी का नाम भी जानती थी और ड्राइवर को भी जानती थी कि कौन सा ड्राइवर आया है, कौन सी टैक्सी आई है। अब सूचना सेठ अपने बेटे की डेड बॉडी अटैची में लेकर और टैक्सी में रखकर वहां से निकल जाती है। हालांकि रिसेप्शन वालों को थोड़ा शक होता है कि मैडम अपने लड़के के साथ आई थी, सूचना सेठ अपने लड़के के साथ आई थी, लेकिन वो अकेली कैसे जा रही थी? कोई बात नहीं, वाकई यहां से चलता रहता है और 30,000 किराया वहां पर वो मांगता है टैक्सी वाला और वो कहता है कि मेरे साथ एक अटेंडेंट और जाएगा। सूचना सेठ कहती है कि कोई बात नहीं, अब आप चलिए। अब यहाँ का घटनाक्रम हम छोड़ देते हैं, क्योंकि होटल से या अपार्टमेंट से सूचना सेठ चेकआउट कर चुकी है और अब वो निकल जाती है। अब गोवा से निकलने के बाद गोवा से कर्नाटक का बॉर्डर शेयर होता है और उसी रास्ते के बीच में एक ट्रक पलट जाता है। अब वो कहते हैं ना कि जब आप इतना अनिष्ट कार्य करके चलते हैं तो समय भी आपको रोकने की कोशिश करता है कि आपने पीछे क्या किया। टैक्सी वाला सूचना सेठ से कहता है कि मैडम देखिए, अभी हम ज्यादा दूर नहीं आए हैं और रास्ते में ट्रक पलट गया है और अब मात्र
अब ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे लगेंगे, जाम नहीं खुलेगा। आप कहें तो हम आपको वापस एयरपोर्ट छोड़ आते हैं और आप फ्लाइट से चले जाइए। लेकिन सूचना सेठ मना करती है। सूचना सेठ कहते हैं कि जितना भी समय लगे वो टैक्सी से ही जाएंगे। ये कहते कहते 6 घंटे वो वहां पर बिता देते हैं, क्योंकि देखिए ट्रक पलट गया। गोवा से कर्नाटक का बॉर्डर शेयर करता है, तो रास्ते में काफी भीड़ थी, जिसकी वजह से जाम काफी लंबा लगा रहा। अब यहाँ पर ये सीन जरा रोक देता है। दूसरा सीन हम शुरू करते हैं कि जब कोई होटल से चेकआउट करता है तो जो रिसेप्शन वाले होते हैं, वर्कर्स होते हैं, वहां पर सफाई करने के लिए जाते हैं। जब रिसेप्शन से या एक वर्कर हम कहीं सफाई कर्मी जब वहां पर सफाई करने जाता है, तो वो कमरे में जिस रूम में सूचना सेठ अपने बेटे के साथ रुकी हुई थी, वहां पर वो खून की बूंदे देखता है। खून की बूंदे देखने के बाद थोड़ा शक उनके मन में आ जाता है। उसके बाद वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि देखिए साहब, अपार्टमेंट में हमारे क्लाइंट या फिर गेस्ट है वहां पर रुका हुआ था, वहां पर खून की बूंदे मिली। ये कहते हैं कि पुलिस को कभी कभी तारीफ नहीं मिलती, लेकिन पुलिस ने जिस तत्परता से इस कार्य को किया, यहाँ पुलिस भी काबिल तारीफ है। पुलिस वहां पर पहुंचती है और खून की जांच करके और कहती है कि ये खून एक इंसानी खून है। शक और पक्का हो जाता है। रिसेप्शन वाले को पता था कि महिला अपने बच्चे के साथ आई थी, लेकिन अकेले वहां से गई। उसके बाद अब मैंने आपको ये पहले बताया था कि रिसेप्शन वालों ने टैक्सी मंगाई थी, तो रिसेप्शन वालों ने कंपनी से कांटेक्ट किया कि देखिए हमें बात करनी है ड्राइवर से, जरा ड्राइवर का नंबर दो। उसके बाद ड्राइवर का नंबर आता है, पुलिस ड्राइवर को फोन करते हैं। यहाँ से सूझबूझ शुरू हो जाती है ड्राइवर की। ड्राइवर को जब पुलिस का फोन आता है तो पुलिस ड्राइवर से कहती है कि ड्राइवर, जो उसका नाम था, उनको कहती है कि देखिए आप पुलिस से बात कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ में जो सवारियां बैठी हैं उन्हें पता नहीं होना चाहिए कि आप पुलिस से बात कर रहे हैं। आपके साथ जो एक महिला बैठी है, पुलिस पूछती है कि क्या उसके साथ एक बच्चा? ड्राइवर मना कर देता है। उसके बाद पुलिस कहती है जरा महिला से बात कराए। महिला से बात कराने के बाद पुलिस महिला से पूछती है कि महिला, सूचना आपका बच्चा कहाँ? सूचना बड़े कॉन्फिडेंट के साथ जवाब देती है कि देखिए फला फला जगह पर उन्होंने अपने बच्चे को किसी मेहमान के यहाँ रुकवा दिया है और वो बेंगलोर वापस अपने घर जा रही है। बड़े कॉन्फिडेंट के साथ महिला की बात सुनकर अब आप सोच सकते हैं कि पुलिस ने जिस तरीके से कार्रवाई करी, हाँ हो सकता था कि पुलिस मान लेती कि सूचना ने अपना बच्चा वाकई में किसी रिश्तेदारों के यहाँ छुड़वा दिया और वो अकेली वहां जा रही है। लेकिन मैंने कहा कि जब आप कुछ गलत करके चलते हैं तो समय भी आपको रोकने की कोशिश करता है। उसके बाद पुलिस ने दूसरी जगह थाने में जाकर वहां पर एड्रेस चेक कराया, तो पता चला कि इस नाम का तो कोई एड्रेस ही नहीं है। पुलिस दोबारा ड्राइवर को फोन करते और आप ड्राइवर की सूझबूझ देखिए। पुलिस ड्राइवर को कहती है कि देखिए यहाँ आसपास में अगर कोई भी पुलिस स्टेशन हो, वहां पर आप जाकर अपनी टैक्सी को रोक दीजिएगा, क्योंकि कुछ तो मामले में लोचा चल रहा है। ड्राइवर पुलिस से कहता है कि देखिए अभी हम कर्नाटक के अंदर घुस चुके हैं। आपको पता है कि आजकल भाषा का बड़ा विवाद चल रहा है, क्योंकि हर राज्य अपनी भाषा को प्रमोट कर रहा है। ड्राइवर कहता है कि देखिए मुझे कोंकणी नहीं आती, क्योंकि हम कर्नाटक के अंदर अब एंटर कर चुके हैं और अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को कोंकणी नहीं आते। तो उस खलासी कहता है पुलिस से कि आप अपने फोन पर गूगल पर डालिए और आसपास में कोई भी पुलिस स्टेशन हो, आप वहां पर जाकर गाड़ी लगा दीजिएगा बिना आपकी सवारी को पता चले। ड्राइवर बड़ी सूझबूझ के साथ काम लेता है। वॉशरूम के बाहर ही ड्राइवर गाड़ी से उतरता है और गूगल पर डालता है आसपास का पुलिस स्टेशन और वहां पर जाकर गाड़ी रोक देता है। अब कर्नाटक पुलिस कार्रवाई करती है, क्योंकि गोवा पुलिस ने कर्नाटक पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। अब कर्नाटक पुलिस कहती है कि अपना सामान चेक करें। जब सूचना से सामान चेक कराया जाता है, अटैची में पहले ऊपर कपड़े थे, उसके बाद उनके 4 साल के बेटे की डेड बॉडी वहां से मिलती है। और उस दृश्य के बाद भी ड्राइवर कहता है कि सूचना के चेहरे पर एक भी शिकन नहीं थी, उनके व्यवहार में थोड़ा भी बदलाव नहीं था, क्योंकि उस घटना के बाद ड्राइवर ने काफी सारे इंटरव्यू दिए और ड्राइवर ने बताया है कि जिस तरीके से महिला को मैंने देखा, व्यवहार में कोई बदलाव नहीं है, माथे पर शिकन उनके नहीं है, उनको जरा भी दुख नहीं है कि उन्होंने अपने 4 साल के बेटे की हत्या कर दी। यहाँ पर पुलिस ने बड़ी संजीदगी के साथ कार्यवाही की। अब आप सोच सकते हैं पूरी घटना को सुनने के बाद मन में केवल एक सवाल आता है कि एक महिला ऐसा कैसे कर सकती है, क्योंकि सवाल जो का तू बना है, एक माँ अपने बेटे को कैसे मौत के घाट उतार सकती है। देखिए साइकोलॉजी के अनुसार अगर हम देखें तो ये एक मानसिक बीमारी है जिसका नाम फेलिसाइड है। और फेलिसाइड 2 तरीके के होते हैं, एक मैटरनल फेलिसाइड और दूसरा पैटर्नल फेलिसाइड। माँ की तरफ से किया गया तो मैटरनल फेलिसाइड और पिता की तरफ से किया गया तो पैटर्नल फेलिसाइड। अब फेलिसाइड इस मानसिक बीमारी के भी 4 कारण होते हैं कि क्यों महिला या कहते हैं पिता अपने बच्चे की जान ले लेता है, जिसमें होता है एक कारण निकल कर आता है अत्यधिक प्रेम, दूसरा कारण निकल कर आता है कि इस क्रूर जमाने को देखते हुए जब एक माँ चाहती है कि मेरे बेटे पर भी या मेरे बच्चों पर भी वैसे अत्याचार होंगे, वो उसे वहां से निकाल कर आ देती है। और तीसरा कारण यहाँ पर निकल कर आता है अपने पति से या अपनी पत्नी से नफरत करना, कि
मुझे बदला लेना है और मैं अपनी संतानों को जान लूंगी, लेकिन नाम इसके लगा दूं। जिस तरीके की चीजें आप भी काफी सुनते होंगे और ऐसे कई मामले भी चलते आ रहे हैं जब पति, माँ या पिता अपने बेटे की जान ले लेते हैं। तो ऐसे कई कारण हैं। अब आप इस पर क्या राय रखते हैं, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया कि आप इसे चर्चा कहें या कहानी कहें, क्या राय आप इस पर रखते हैं कि एक माँ अपने बेटे की कैसे मृत्यु कर सकती है, कैसे उसको मौत के घाट उतार देती है। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप भी अपनी राय पर रख सकते हैं और मुझे जरूर बताइएगा कि इस तरीके की घटना आपने कितनी सुनी और आपने कितनी देखी।